students and my dear viewers, today I am going to teach the class 10th students. In this class, I am going to teach the numericals which is related to the लाइट चैप्टर. सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और क्लास 10th में पढ़ने वाले छात्रों का अभिवादन करता हूं और उसे आमंत्रित करता हूं कि जो ये HPL चैनल के माध्यम से जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं उसको देखें, अपने मित्रों को भी दिखाएं और साथ ही साथ इसको शेयर करें, साझा करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें. तो देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स बनाएंगे कैसे. क्वेश्चन तो दिया रहता है, अब क्वेश्चन दिया रहता है उसमें उसको हम समझेंगे कि यह जो न्यूमेरिकल्स है बनेगा कैसे. तो इसके पहले मैं आपको साइन कन्वेंशंस बताया था. तो न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले कुछ जो मैं आपको बेसिक टिप्स दे रहा हूँ जिसको आप लोग समझिएगा तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत ही सुविधा होगी. तो सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं. सबसे पहले हम लोग जो है प्लेन मिरर हम लोग बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है इसमें का न्यूमेरिकल बनाते समय वह साइन कन्वेंशन है. रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, जब इरेक्ट इमेज बनेगा, जब रियल इमेज बनेगा तो मैग्नीफिकेशन कैसे लिया जाएगा, कब जो है इमेज लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा. तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपको बताने जा रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आपको मैं लेके चल रहा हूँ, जैसे कि आपको भी बताया गया था ये फार्मूला. ठीक है, फार्मूला इसमें ये बताया आपको ये बताया गया है कि F = R/2 और सेकंड बताया गया है कि R जो होता है वह 2F होता है. ठीक है. तो इसके बारे में हम लोग पहले स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में ये कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा. आइए देखते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब कॉनकेव मिरर रहेगा उस केस में कब ये F क्या होता है, R क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है. तो आपको मालूम है कि स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कन्वेक्स मिरर होता है. तो कॉनकेव मिरर में हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये कॉनकेव मिरर है. ठीक है. और ये हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है. ये हमारा ये पोल है, ये हमारा F है, ये हमारा C है. C का मतलब होता है सेंटर और कर्वेचर और F का मतलब होता है फोकस, है ना, मेन फोकस. तो यहाँ कह रहा है कि R क्या होगा. ये R के लिए आपको बताया गया है कि R जो होता है पोल से ले करके ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसके दूरी को हम लोग R लेते हैं. ठीक है. और फोकस से मेन फोकस मतलब पोल से जब मेन फोकस की दूरी को मापते हैं तो F होता है. अब देखिए कब F पॉजिटिव होगा और कब जो है F निगेटिव होगा, उसी के रिस्पेक्टिवली हम R भी लेते हैं. तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख रहे हैं तो ये हमारा इंसिडेंट रे है. अब ये इंसिडेंट रे है तो इसका डायरेक्शन देख लेते हैं. इसका डायरेक्शन देख लेंगे. अगर जो है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम लोग डिस्टेंस को मापते हैं तो वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा. और
अगर उल्टा अगर हम लोग मापेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में मापेंगे तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो इस ये न्यूमेरिकल बनाते समय कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव जब मिरर होगा, ठीक है, तो एफ भी निगेटिव होगा, एफ भी निगेटिव होगा और आर भी निगेटिव होगा। इतना आपको समझ में आ गया कि एफ और आर निगेटिव कब होगा, तो कॉनकेव मिरर में होगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ हम ये बॉल जो सरफेस है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है कोटेड कर देते हैं। अब मान लिया जाए कि ये हमारा जो है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में हम लोग समझ गए कि एफ क्या होगा और आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए ये फार्मूला आपको बता रहे हैं हम, इस फार्मूला के लिए आपको हम चल रहे हैं। जितने फार्मूला है सबके लिए आपको अलग अलग टिप्स दिया जाएगा ताकि आपको समझ में आए। अब आ जाइए कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो जैसे कि हम ये ऐसे बना रहे हैं, ये हमारा ए बी एपर्चर है, तो इधर जो है हम सेट करते हैं, इधर हम कोटेट करते हैं, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा पोल है और ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है। ठीक है जी, तो अगर जो है हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो ये जो है ये ऐसे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है जी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, इस डायरेक्शन में होता है। तो अब देखिए यहाँ हमारा जो है इसका इमेजिनरी फोकस आता है यहाँ पर। ठीक है, ये, और यहाँ हमारा जो है इमेजिनरी सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। तो अब देखिए, अब डिस्टेंस जो है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, और इसको हम लोग मेजर करते हैं कन्वेक्स मिरर में, ऐसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एफ हो जाएगा और ये आपका जो है क्या हो गया, ए आर हो गया। माने पी से सी के बीच के डिस्टेंस को आर से दर्शाते हैं और पी से एफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग एफ से दर्शाते हैं। क्लियर है? तो ये जो चूँकि इंसिडेंट रे है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और डायरेक्शन भी हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही मेजर करते हैं, तो क्या होगा, ये एफ जो होगा, अब देखिए कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में हमारा जो है एफ क्या होगा, एफ क्या होगा और आर क्या होगा, है ना। यहाँ देखिए इसमें जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, डिस्टेंस जो मेजर होता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको हम लोग माप रहे हैं, इसलिए निगेटिव लिखा गया है। यहाँ क्या है कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग जो है डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जो डिस्टेंस मेजर हो रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा जी? और ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा जो है, अगर इस पर अगर न्यूमेरिकल्स आया होगा तो कन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव लेंगे और कॉनकेव होगा तो निगेटिव लेंगे। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं मैग्नीफिकेशन पर। आइए इसके मैग्नीफिकेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो मैग्नीफिकेशन के से जितने भी आपके मैग्नीफिकेशन
है ना, इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होगा तो उसमें हम लोग मैग्नीफिकेशन को कैसे, उसके साइन कन्वेंशन को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं। पहले आपके सामने जो है मैग्नीफिकेशन क्या होता है ना, तो इसको लिख दिया जाए। तो ये होता है इमेज हाइट, इमेज हाइट जिसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं जी, HI से, अपॉन इमेज लेंथ, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट इसको हम लोग HO से दर्शाते हैं। इसी को अगर हम ऐसे दर्शाते हैं, डिस्टेंस पर कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ होता है इमेज लेंथ, इमेज लेंथ जिसको हम लोग V से दर्शाते हैं, और ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ तो इसको हम लोग U से दर्शाते हैं। अब इसी चीज़ को हमें समझना है, तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग M से दर्शाते हैं। तो इसका फॉर्मूला M का होता है M इक्वल टू HI अपॉन HO इक्वल टू V अपॉन U। ये हमारा जो है इसका डिफिनीशन है मैग्नीफिकेशन का। तो ये न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत ही ज़रूरी होता है, और हमारे छात्रों का जो समूह होता है, स्टूडेंट का जो समूह होता है, दे ऑफन मिस्टेक्स इन while they are going to start to solve the numericals। अगर उनको ये साइन कन्वेंशन मालूम है तब तो बना लेंगे, अगर साइन कन्वेंशन अगर मालूम नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो मैं ये बताया हूँ कि मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वह स्पेशल जो है स्टूडेंट के हेल्प के लिए ही बनाया जा रहा है। तो मेरा काम है कि आपका हेल्प करना, और आपका काम क्या है कि जो बताए गए वीडियो को, शूट किए गए वीडियो को बार बार देखना। अब देखिए जैसे कि इमेज हम लोगों को बताया गया है, इमेज आप लोगों को बताया गया है कि इमेज आपका दो तरह का होता है, एक रियल होता है, रियल इमेज होता है, ठीक है, और एक जो इमेज होता है वह वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज होता है। तो रियल इमेज जो है हमेशा जो है इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड इसका साइज होता है। आप लोग पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये इरेक्ट होता है, ठीक है, इरेक्ट इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज जो बनेगा वह इरेक्ट इमेज बनेगा। अब देखिए तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट में पहले इसको मैं डिस्कस करता हूँ कि HI और HO कैसे हम लोग निकालेंगे, मतलब इस चीज़ को पहले हम आपको बताते हैं, इस HI और HO, ठीक है। तो आइए रियल पहले हम लोग जो है रियल इमेज के लिए हम लोग समझते हैं कि रियल इमेज में ये कैसे जो है HI पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो देखिए आपको बताया गया है कि ये मान लेते हैं ये हमारा कॉनकेव मिरर है, A और B क्या है, कॉनकेव मिरर है। इसमें आप लोग जो है रे डायग्राम पढ़े हैं, और ऑब्जेक्ट के भिन्न भिन्न कंडीशन के लिए आपको ये बताया गया है। मान लिया जाए कि ये हम ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये जो AB हमारा एपर्चर है। तो ये पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं कि ये हमारा Q है। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होता है और ये C से जाता है, ठीक है। इसको और हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये A होगा और ये B होगा। इधर से हम कोटेट कर देते हैं, ठीक है।
तो ये जो हमारा मिरर है वो कौन सा मिरर है जी? तो ये जो हमारा मिरर है ये कॉनकेव मिरर है। क्या है? ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में हम जानते हैं कि अब देखिए ये हुआ हमारा HO, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हुआ HO, और यहाँ से इसको मिला देंगे, ये मान लेते हैं कि M है, ये मान लेते हैं कि N है, और ये मान लेते हैं कि M डैश है, ये मान लेते हैं N डैश है। तो यहाँ जो MN होगा, MN, इसको हम लोग HO से दर्शाएंगे, और यहाँ M डैश N डैश होगा उसको हम HI से दर्शाएंगे। ठीक है। तो ये चूँकि आपका रियल इमेज है, तो रियल इमेज का ये पहचान होता है कि वह इन्वर्टेड साइज में बनता है, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इमेज बनता है। ये आप लोग रे डायग्राम में देख चुके हैं। तो अब देखिए ये M डैश N डैश होगा, इसको हम लोग HI कहेंगे, इसको हम इमेज हाइट कहेंगे, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट हाइट कहेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा भी गया है इमेज हाइट HI और ऑब्जेक्ट हाइट HO। तो अब देखिए HI जो होगा वह HI निगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे की ओर बन रहा है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वह प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और नीचे अगर क्या बन रहा है उसका इमेज बन रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ जो है रियल इमेज के लिए मैंने आपको बताया कि क्या होगा, जो है एक रियल इमेज उल्टा बनता है। ठीक है, तो उस स्थिति में ये जो रियल इमेज के लिए हुआ, किसके लिए हुआ जी? रियल इमेज के लिए हुआ। अब देखिए आप लोग पढ़े हैं कि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है। एक ऐसा स्थिति आता है, कंडीशन आता है ऑब्जेक्ट का, जब उसका इमेज जो बनता है वह इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है। ठीक है, तो उस जब रियल इमेज बनेगा तो ये बस समझिए कि ये HI माइनस में होगा और HO पॉजिटिव में होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है रियल इमेज के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में कि वर्चुअल इमेज होगा तो क्या होगा। जैसे यहाँ हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको सुविधा हो। ये हमारा रियल इमेज के लिए है। किसके लिए है? अब रियल इमेज के लिए है। वर्चुअल इमेज के लिए देखिए, जैसे कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो है वर्चुअल इमेज ही बनता है। ठीक है जी, ये वर्चुअल इमेज हो गया। अब आइए यहाँ देखिए, ये हमारा जो है ये F हुआ, यहाँ हमारा C हुआ। अब ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हम यहीं रख रहे हैं, कहीं रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, तो ये देखिए ये आपका हो गया इंसिडेंट रे। अब इसको M मान लिए, इसको N मान लिए, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ऐसे इस डायरेक्शन में। अब यहाँ से इसको डॉटेड जो है हम लोग दिखाते हैं। बताए थे आपको कि इमेजिनरी यहाँ पर इमेज बनेगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब यहाँ से ऐसे बढ़ा दिए, ठीक है, और यहाँ से हम ऐसे लेकर के जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे जाएंगे तो ये C हुआ और ये F हुआ, तो यहाँ पर हमारा जो है इमेजिनरी इमेज बनता है। तो ये M डैश हुआ और N डैश हुआ। अब देखिए इंसिडेंट रे जो है इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो रियल इमेज के लिए जब इन्वर्टेड है तब ये बन रहा है, तब ये माइनस होगा और पॉजिटिव होगा। अब देखिए वर्चुअल इमेज के लिए हम लोग देख रहे हैं वर्चुअल इमेज। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा तो सभी आएगा, तभी समझ में आएगा। इरेक्ट जो है ये इरेक्ट माने क्या, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इमेज भी बनेगा। यहाँ देखिए
ये एम एन है, तो एम एन को हम एच ओ से दर्शाएंगे, और एम डैश और एन डैश है, इसको हम लोग एच आई से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि इरेक्ट इमेज में जिस डायरेक्शन में, मान लेते हैं हमारा एच ओ है ये, ठीक है, और ये छोटा डिस्टेंस है, इसलिए हम यहाँ इसको अब छोटा सा दर्शाते हैं, एच आई है। ठीक है, तो ये इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इमेज होगा तो अभी बताए हैं कि जिस डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में इमेज भी बन रहा है और ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, तो दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ एच आई भी जो क्या होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और एच ओ होगा वो भी पॉजिटिव होगा। इस प्रकार से इन्वर्टेड में देख लिए, अगर इन्वर्टेड में एच आई निगेटिव है क्योंकि नीचे बन रहा है, और एच ओ पॉजिटिव है तो ऊपर बन रहा है ना, इसलिए पॉजिटिव है। जबकि वर्चुअल इमेज जो होता है, इरेक्ट होता है, तो उसमें जो है दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अपवार्ड डायरेक्शन में बनते हैं, इसलिए दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि क्या होता है। अब देखिए, अब मैं जो साइन कन्वेंशन के माध्यम से v बाई यू को हम दर्शाते हैं कि v कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, है ना। इसमें हम आपको इसके पहले जो मैं बता चुका हूँ कि f इक्वल टू आर बाई टू, आर इक्वल टू 2f, उसमें ये बता चुका हूँ कि कब f पॉजिटिव होगा और कब f निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग लेते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में जब हम इमेज देखते हैं तो इसमें दोनों प्रकार का इमेज बनता है, दोनों प्रकार का इमेज बनता है। एक आपका रियल इमेज ही बनता है, रियल इमेज ही बनता है, ठीक है, और एक वर्चुअल इमेज भी बनता है। तो इस केस में हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, रियल इमेज बनेगा तो अभी मैंने आपको रे डायग्राम के द्वारा समझाया, फिर मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ। ये हमारा जो है पोल है, इधर से हम कोटेट कर दिए, ठीक है जी। ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा ऐसे, तो ये हमारा इंसिडेंट हुआ, ये एफ से होकर के ऐसे जा रहा है, ये सी से होकर के जा रहा है ऐसे, है ना। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारा, ठीक है। यहाँ हमारा इमेज बन रहा है। मान लेते हैं कि हमारा एम है और ये एन है, ठीक है जी। ये एम है और एन है, और ये हमारा एम डैश और एन डैश है। तो अगर हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये रियल इमेज है, चूँकि ये इस डायरेक्शन में आपका इन्वर्टेड डायरेक्शन में जो है इसका इमेज बन रहा है। तो इन्वर्टेड डायरेक्शन में जब भी इमेज बनता है तो वह क्या होता है, रियल इमेज होता है। अब देखिए, यहाँ से हम इसको मेजर करते हैं, ऐसे मेजर करते हैं, तो ये हमारा एफ हो गया। यहाँ से इसको मेजर करते हैं तो ये हमारा भी हो गया, ठीक है। सी को मेजर करते हैं तो ये हमारा आर हो गया। ये पीएम को मेजर करते हैं तो ये हमारा यू हो गया, ठीक है। तो रियल इमेज के लिए अब हम देखते हैं कि हमारा साइन कन्वेंशन करता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन माने का, तो इंसिडेंट रे के अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम अगर क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तब क्या होगा। तो ये हम आपको रियल इमेज के लिए बता रहे हैं। किसके लिए बता रहे हैं जी, रियल इमेज के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो है के डायरेक्शन से हम लोग अपोजिट माप रहे हैं, तो भी क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा। यू क्या होगा, तो ये भी निगेटिव होगा। एफ क्या होगा, तो ये भी निगेटिव होगा। आर क्या होगा, तो ये भी निगेटिव होगा। मतलब
टोटल जो डिस्टेंस है वह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो देखते हैं। तो एच आई अपॉन एच ओ, तो एच आई का मतलब हो गया ये एच आई नीचे बनता है तो निगेटिव होगा, और एच ओ ऊपर बनता है तो पॉजिटिव हो गया। अब आइए किसके लिए, आपके ये वी यू एफ और आर के लिए, तो फॉर्मूला में कहता है कि वी बाई यू होता है, तो वी भी माइनस में होगा और यू भी माइनस में होगा। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे वो रियल इमेज के लिए लगाएंगे, याद रखिएगा, रियल इमेज के लिए हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब आ जाइए वर्चुअल इमेज के लिए। तो देखिए कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर में भी, और कॉन्वेक्स में तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज के लिए अब हम देखते हैं, वर्चुअल इमेज के लिए इसमें आप लोग देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल बनता है, कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में भी जो है आपका क्या बनेगा, दोनों में जो है हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। अब वर्चुअल इमेज जो बनता है वह इरेक्ट बनता है, आप लोग पढ़े हैं। तो इरेक्ट का, अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, और ये हमारा जो है P है, ये हमारा F है, ये हमारा C है। ये हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हुआ। अब ऐसे इसमें रिफ्लेक्शन होता है इस तरह से। अब जैसे कि ये दिखाई तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हम इसको इमेजिनरी लाइन पर दिखाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से जब इसको हम प्रोलॉन्ग करेंगे इसी डायरेक्शन में, और यहाँ से जो हमारा ये जाएगा, यहाँ से रे जाएगा, तो ये क्या करेगा जी, यहाँ पर इस पॉइंट पर कटेगा, इसको हम लोग मिलाएंगे, ऐसे ऐसे मिला देते हैं, तो ये एम डैश हुआ और एन डैश हुआ। तो ये देखिए ये हमारा, अब ये इसको हम कोटेड इस डायरेक्शन में कर देंगे ना जी, इस डायरेक्शन में जब हम लोग कोटेड करेंगे तो अब देखिए ये एम एन हो रहा है, और ये एम डैश एन डैश हो रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन ये क्या है, ये आपका इरेक्ट इमेज है, ये मतलब वर्चुअल इमेज है। कौन सा इमेज है, तो ये वर्चुअल इमेज है, इसलिए इमेज वर्चुअल इमेज माना जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में हमारा इमेज ही बन रहा है, तो वर्चुअल है। तो वर्चुअल इमेज जब बनेगा तो इरेक्ट बनेगा, हमेशा बनेगा। देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, वर्चुअल इमेज यहाँ इरेक्ट दर्शाया गया है। तो उस कंडीशन में अब आइए कि हम जो साइन कन्वेंशन हमारा क्या कहता है। अब देखिए ये जो हमारा है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है, भी हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल पोल से जब हम इमेज डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो भी होता है। अब देखिए P से, ठीक है, ये मान लेते हैं F है हमारा ये पॉइंट, तो ये PF जो होगा ये क्या होगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। PC भी क्या होगा, वो R होगा, वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। R का मतलब, PC का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। C हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस नापेंगे तो R होगा। अब देखिए यहाँ हम लोग वर्चुअल इमेज पर डिस्कस कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए यहाँ वर्चुअल के लिए हम लोग दिखाए हैं कि दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, HI और HO दोनों पॉजिटिव होगा। तो यहाँ HO भी पॉजिटिव हो गया और HI भी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। भी पर आइए,
तो भी क्या होगा, मैं डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा इंसिडेंट है उसी डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एफ क्या होगा जी, तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। आर क्या होगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। केवल यू जो होगा वह निगेटिव होगा, क्योंकि यू हम लोग इधर मापते हैं, पोल से इधर मापेंगे तो ये हमारा यू होगा, तो यू हमारा निगेटिव हो गया। अब जो है मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला हमारा कहता है कि m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी बाई यू। तो अब आइए कैसे बनता है ये वर्चुअल के लिए, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसमें से एक जो होगा भी पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, तो ये हमारा किसके लिए हो गया, तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया वर्चुअल इमेज के लिए जब इरेक्ट बनता है तब। तो इस तरह से ये जो हुआ हमने जो बताया, सेम देखिए सेम कॉन्सेप्ट जो है मिरर फार्मूला में भी होता है। अब आइए थर्ड हमारा आता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, ठीक है, तो इसमें आप लोग जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है ना। तो रियल के लिए रियल इमेज बनेगा, ठीक है, तो उसमें v u f ये सारे निगेटिव होंगे। क्या होंगे, एच आई ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा, और एच ओ क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा रियल इमेज के लिए, ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। और जब वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो है वह भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यू निगेटिव हो जाएगा, एफ भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, आर भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एच आई ओ भी पॉजिटिव हो जाएगा, और एच ओ भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ जो चीज़ बताया गया उस पर आप लोग फोकस करके इसका न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अब जो है इस सारी चीज़ों को आप बार बार वीडियो को बार बार देखिएगा, और चूँकि न्यूमेरिकल सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल सेक्शन के पहले मैंने ये, तो डियर स्टूडेंट्स आज जो मैंने आपको बताया वह आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए बताया गया। और जो न्यूमेरिकल जो सेक्शन शुरू कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप बस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितने समय तक बनाया जा रहा है उतने समय तक देखिए, यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। और मुझे प्रोमोट करें, अगर कोई मिस्टेक होता है, कमेंट होता है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।